सोमेश की थोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैंने अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ संविधान और इतिहास के ऊपर लगभग 120 से अधिक वीडियो यूट्यूब पर बनाए हुए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। आप उन्हें देख सकते हैं और पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री चैनल है, तो अधिक से अधिक आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में आपका बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, चिन्ह है, उसको भी आप प्रेस करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो भी है वो आप तक पहुंच जाए। ये जो मेरा चैनल है बिल्कुल तरफ फ्री चैनल है और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए कम समय में अधिक तैयारी किस प्रकार से हो, इस बात का ध्यान रखा गया है इसमें। साथ ही साथ अभी तक जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का एक प्रकार के संकलन है, कलेक्शन है। चलिए आज हम देखेंगे, आज की जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, कि बौद्ध धर्म से संबंधित परीक्षा में अब तक क्या क्या बातें पूछी गई हैं और उन सब पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये जो प्राचीन धर्म थे वो एक प्रकार से वेद, कर्मकांड और ब्राह्मणों के विरुद्ध था। इसमें ईश्वर के जो उपस्थिति है उसको नकारा गया है, कर्म पर बल दिया गया है, मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं इनकी शिक्षा का, जिसको हम देखेंगे। चलिए हम आज परिचय प्राप्त करते हैं गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध से संबंधित क्या क्या बातें अभी तक परीक्षा पूछी गई है। सबसे पहले देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हम यहाँ पर आज देखेंगे बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में देखेंगे। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। स्थान था लुम्बिनी, ये नेपाल में है, याद रखेंगे। नेपाल में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान में बुद्ध का। और ये जो इनका जन्म का दिन था वो बैसाख पूर्णिमा था, याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैसाख पूर्णिमा याद रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान प्राप्ति और उनको निर्वाण की प्राप्ति या मृत्यु, ये सब तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बैसाख पूर्णिमा का जो दिन है आपका बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध की मृत्यु, ये तीनों ही आपका बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। अब देखते हैं गौतम बुद्ध को क्या क्या कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तथागत कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है। तीन नाम गौतम बुद्ध के, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज, तथागत और शाक्य मुनि। इनके बचपन का नाम हम देखते हैं, तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, याद रखेंगे। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिताजी का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया, याद रखेंगे। माता का नाम महामाया, जो जन्म के देते ही वो मर गई थी। उसके बाद उनका जो पालन पोषण किया वो महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। महाप्रजापति गौतमी, इनके द्वारा गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया गया। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र थे राहुल, याद रखेंगे। पुत्र उनके राहुल थे। उनके गुरु का नाम था अलार कलाम, याद रखेंगे। अलार कलाम और रुद्रक राम पुत्र, ये उनके गुरु थे गौतम बुद्ध के। ये भी इंपॉर्टेंट है, अलार कलाम और रुद्रक राम पुत्र। इसके बाद इनके घटनाओं को देखते हैं। इन्होंने संसार की मोह माया से ये दुख का निवारण जो है किस प्रकार का हो, जो 4 आदि सत्य बताए गए थे दुख का, उसके परिपालन में वो 29 वर्ष की जो उम्र में अपना घर छोड़ दिए, त्याग दिए। ये भी क्षत्रिय वंश के थे, इसको भी आप याद रखेंगे, क्षत्रिय वंश के थे। अब ये जो गृह त्यागे, उस घटना को भी परीक्षा में पूछा जाता है। वो घटना कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। जो गृह त्याग की घटना है गौतम बुद्ध का, वो कहलाता है महाभिनिष्क्रमण, ये याद रखेंगे आप। उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में, और ज्ञान प्राप्ति से संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर हुई थी और पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, याद रखेंगे। 3 नाम, बोध गया, निरंजना नदी का तट और पीपल का वृक्ष। और पीपल का वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे, बोधि वृक्ष, पीपल के वृक्ष को। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इंपॉर्टेंट है। पहला उपदेश कई बार पूछा है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कब दिया, कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश में। और यह पाली भाषा में है, याद रखेंगे, पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। इसके बाद इनकी निर्वाण या मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, याद रखेंगे, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
याद रखेंगे महापरिनिर्वाण। अब चलिए और कुछ बातें देखते हैं। प्रतीक चिन्ह भी पूछा गया है अब तक परीक्षा में। गर्भ है वो हाथी, उसका प्रतीक है, गर्भ का प्रतीक हाथी है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है। उनकी ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो पीपल या बोधि वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक उनके पद चिन्ह है। मृत्यु का प्रतीक उनका स्तूप है। याद रखेंगे इतनी बातें। साथ ही साथ चैत्य और विहार की भी बात की गई है। चैत्य मतलब जो बौद्धों का पूजा स्थल है वो आपका चैत्य कहलाता है, और बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान विहार कहलाता है। उनका एक घोड़ा था, घोड़ा का नाम था कंथक। यह भी परीक्षा में एक बार आया है। उनके घोड़ा का, बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। अब यहाँ पर हम देखते हैं बौद्ध संगीतियां। अभी तक 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी उस समय। तो उन 4 बौद्ध संगति कब हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी और कहाँ हुई थी, यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यह भी परीक्षा पूछा जाता है। तो देखते हैं पहला बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। शासक थे अजातशत्रु। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसकी विशेषता थी पहले बौद्ध संगीति का कि सूत पिटक और विनय पिटक, ये 2 पिटक की रचना की गई थी। इसमें सूत पिटक और विनय पिटक। दूसरा है वैशाली में हुआ था। काल अशोक के काल में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपका दूसरे नंबर का बौद्ध संगति। तीसरा बौद्ध संगति है आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के काल में हुआ था। 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें अभिधम्म पिटक की रचना की गई। याद रखेंगे अभिधम्म पिटक की रचना तीसरी बौद्ध संगति में किया गया। उसके बाद आता है चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। शासक थे कनिष्क। ये समय था पहली सदी। और इसमें इसका जो बौद्ध धर्म का ये 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था। पहला संप्रदाय महायान कहलाया, दूसरा हीनयान कहलाया। इसमें एक तीसरा संप्रदाय का वर्णन भी है जो वज्रयान कहलाता है, जो कि तंत्र मंत्र से संबंधित है। और इसी वज्रयान में जो तारा है उसको बुद्ध की पत्नी के रूप में उसकी पूजा की गई है। अब महायान देखते हैं, हीनयान देखते हैं। तो यहाँ पर जो हीनयान है वो पारंपरिक जो बौद्ध थे उसके फॉलोवर थे आपके हीनयान, और इसमें मूर्ति पूजा का निषेध था। और जबकि महायान में कोई भी प्रवेश कर सकता था, नए रूप में था, सबके लिए था। और ये इसमें मूर्ति पूजा प्रारंभ की गई थी महायान में। अब यहाँ पर देखते हैं हृदय परिवर्तन की घटना। गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तन किस प्रकार हुआ, कौन कौन सी घटना जिम्मेदार है इसके लिए, यह भी परीक्षा में आया हुआ है। इसमें है उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, शव देखा, मुर्दा देखा और सन्यासी देखा। ये 4 चीज उन्होंने देखा था। तो इन चारों चीजों को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिए, सन्यासी का रूप धारण किए। इसके बाद आता है आपका बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य देखते हैं कौन कौन से हैं। तो बौद्ध साहित्य इसमें 3 बताए गए हैं, जिसको पिटक साहित्य कहा जाता है या त्रिपिटक कहा जाता है। पहला है सूत पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक और तीसरा है विनय पिटक। ये 3 पिटक है। अब देखते हैं तीनों पिटक की विषय वस्तु क्या है। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवाद को बताया गया है, जो उन्होंने बातचीत किया है उसके बारे में है। और इसके रचनाकार हैं उनके शिष्य आनंद याद रखिएगा गौतम बुद्ध के शिष्य थे, परम शिष्य थे। और दूसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का वर्णन किया गया है। जबकि विनय पिटक में अनुशासन को बताया गया है, बौद्ध धर्म में अनुशासन का क्या महत्व है, किस प्रकार का आचार विचार होना चाहिए, उसको बताया गया है। इसके लेखक थे नुपाली, याद रखेंगे नुपाली इसके लेखक थे। इसके बाद इसमें ये निकाय है वो 5 निकाय में भी बटा हुआ है, जिसमें 2 निकाय अब तक पूछे गए हैं। वो है अंगुत्तर निकाय और दूसरा है खुद्दक निकाय। याद रखेंगे अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। और खुद्दक निकाय में आपका जो बौद्धों से संबंधित जातक कथा है बौद्ध की, उन सब का वर्णन किया गया है इसमें। इसके बाद अब एक शब्द आता है इसमें बौद्ध धर्म में अनुयायी, फॉलोवर 2 प्रकार के बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, एक भिक्षु और दूसरा उपासक। भिक्षु जो सन्यासी का रूप धारण करके बौद्ध धर्म का पालन करते हैं वो भिक्षु कहलाते हैं, और उपासक जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उसको मानते हैं वो उपासक कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका शासक। बौद्ध धर्म को किस किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया उसको देखते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, उदयन, ये इतने शासक थे, वो बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद देखते हैं पंच स्कंद। ये भी आया हुआ है कि बौद्ध धर्म में पंच स्कंद क्या है। तो पंच स्कंद में 5 है, देख लीजिए। संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, वेदना और व्यक्तित्व रूप, ये 5 स्कंद बताए गए हैं।
उसके बाद एक और शब्द आता है मध्यम प्रतिपदा। मध्यम प्रतिपदा, यह इसमें अत्यधिक विलास और अत्यधिक संयम का पालन को निषेध किया गया है कि अत्यधिक विलास भी नहीं करना चाहिए, अत्यधिक संयम भी नहीं बरतना चाहिए। तो इस प्रकार से मध्यम बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, ये बात का जिक्र किया गया है बौद्ध धर्म में। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में 3 रत्न बताए गए हैं। वो 3 रत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखेंगे, बुद्ध, धम्म और संघ। इसी को कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अब यहाँ इसके बाद देखते हैं हम इसमें इनके 4 आदि सत्य के बारे में बताएं। 4 आदि सत्य क्या क्या है? वो है पहला दुख, दूसरा है दुख का समुदाय या दुख का कारण, तीसरा है दुख का निरोध, दुख कैसे दूर होगा, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तो उसके उपाय कौन कौन से हैं। तो ये दुख निरोध के जो उपाय हैं उसको अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताया गया है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की गई है, 8 प्रकार के नियमों की बात की गई है। वो देखते हैं कौन कौन सा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये इतने प्रकार के अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। दृष्टि मतलब वास्तविक स्वरूप में उसको देखना, संकल्प मतलब अनुशासन में रहना, नियम में रहना, वाणी मतलब अपने वाणी पर संयम रखना, सदा सत्य बोलना, कर्मान कर्म पर विश्वास रखना, आजीविका जीवन व्यापन के लिए जो सदाचार है उसको पालन करने के लिए बताया गया है। व्यायाम में मतलब एक प्रकार से शरीर के नियंत्रण की बात की गई है। स्मृति है, और इसके बाद अंत में समाधि का जो प्रतीक है उस को बताया गया है इसमें। उसके बाद है एक और शब्द आता है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है किसी भी वस्तु हो उसका कार्य और कारण और दो चीजों पर निर्भर रहता है। उसका कोई न कोई कार्य और कारण होता है किसी भी वस्तु की उपस्थिति का, इसके बारे में बताया गया। इसको कहा जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। इस प्रकार एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था गौतम बुद्ध के जीवन पर या बौद्ध धर्म पर। इनसे प्रश्न परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं और जो पूछे गए हैं उन सब का एक कलेक्शन है। आशा करता हूं कि वीडियो लेक्चर आपको जरूर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इसका एक स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिएगा।